हेलो स्टूडेंट्स, आज हम घातांक का अगला नियम पढ़ेंगे। और हमने देखा था कि जैसे 2 की घात 3 और इसकी घात 2 इस प्रकार से। तो देखिए, आज का जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आते हैं और इसी सवाल को एक इस रूप में लिखा जाए 2 की घात 3 की घात 2, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको इसको सोल्व कैसे करना है। इस तरीके से इधर से करना है सोल्व, या फिर ऊपर से नीचे की साइड में सोल्व करना है। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले जब सवाल इस प्रकार से हो और उसमें कोष्टक दिया गया हो, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को हल किया जाता है। तो यहाँ पे कोष्टक में है 2 की घात 3, तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे 2 की घात 3 को। तो 2 की घात 3 होता है 8। ठीक, उसके बाद में ये जो कोष्टक है वो हल हो चुका है, तो आप चाहे तो कोष्टक लगाएं, नहीं चाहे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 8। और उसके बाद में इसकी घात 2 है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64। अब हम इसको घातांक के नियम के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। कैसे, देखिए, जब मान लीजिए घात और उसके ऊपर भी घात दी गई हो और यहाँ पे कोष्टक का चिन्ह लगाया गया हो, तो ये घात और ये घात आपस में गुणा हो जाएगी। कैसे? 2 की घात 3 और गुणा 2, 3 गुणा होता है 6। अब 2 की घात 6 जो होता है वो भी 64 ही होता है। कैसे चेक करते हैं? 2 की घात 6 का मतलब हो गया, 2 को आपको 6 बार नोट करना है, तो आपने 6 बार 2 को लिख लिया है। 2 गुणा 2 व 4, गुणा 2 8, गुणा 2 16, गुणा 2 32 और गुणा 2 64। तो ये भी 64 ही आया। तो आपने देखा कि जब किसी संख्या के ऊपर घात दी गई है और उसके ऊपर कोष्टक लगा के एक और घात दी गई है, तो ये जो दोनों घातें हैं वो आपस में गुणा हो जाएगी और 3 गुणा 2 के 6 हो जाएगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अगर आपको सवाल इस प्रकार का दिया गया है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो यहां पे जब कोष्टक का चिन्ह नहीं दिया गया होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दो को सोल्व करेंगे। 3 की घात 2 ये होता है 9, तो ये हो जाएगा 2 की घात 9। कैसे, देखिए, जब यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में हम ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करते हैं। जैसे ये जो अंतिम दो संख्याएं हैं, तो इसको हम देखेंगे 3 की घात 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इन दोनों की जगह लिखेंगे 9 और ये जो 2 है वो ऐसा का ऐसा, ये हो जाएगा 2 की घात 9। अब देखिए, 2 की घात 9 यहां से आया और यहां से आया 2 की घात 6, तो आपने देखा दोनों अलग अलग है। तो एक तो कोष्टक लगा हुआ है और एक डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों चीजें हैं वो अलग अलग होती है। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, नोट कीजिए। 5 की घात 2 और इसकी फिर से घात 2, और एक आपको इस प्रकार से लिखना है 5 की घात 2 और इसकी घात 3। ठीक, सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? तो यहां पे कोष्टक और फिर स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले हम जब कोष्टक दिया जाता है तो इसी कंडीशन में इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका, 5 का स्क्वायर है, इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो गया 25 और ये जो स्क्वायर है वो ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, और 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक, दूसरा तरीका, आप इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। ध्यान रखना, जब कोष्टक दिया गया है तो ही आपको इन दोनों घातों को गुणा करना है। अगर कोष्टक नहीं दिया गया है तो इन दोनों को ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करना है। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा किया तो 2 गुणा 2 हो गया 4, तो ये आ जाएगा 5 की घात 4। और 5 की घात 4 का मतलब हुआ 5 को 4 जगह लिखना है, तो ये आपने 5 को 4 जगह लिख दिया। गुणा किया तो 5 गुणा 5 25, गुणा 5 125, गुणा 5 625, तो ये उत्तर आ गया आपके पास में 625। अब यहां इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो गया भाई कोष्टक दिया गया नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे
तो ये हो गया 2 की घात 3, और 2 की घात 3 होता है 8, तो ये हो जाएगा 5 की घात 8। जब इसको सोल्व करना है तो हम 5 को 8 बार गुणा करेंगे। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं 2 की घात 2 और उसकी घात 2, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आपके रीट के लेवल में इस प्रकार के नॉर्मल सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे देखें तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अब आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है। तो सबसे पहले कोष्टक नहीं दिया गया है तो ऊपर से हम सोल्व करते हैं। तो ऊपर से सोल्व करेंगे तो ये दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो इसको बाकी को तो ऐसा का ऐसा लिख देते हैं और इसको लिखा 4। अब ये हो गया 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 कितना होता है? तो आपको पता है 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 गुणा 2 16, तो ये हो गया 2 की घात 16। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 की घात 3, तो ये क्या होगा? तो सबसे पहले हम ऊपर से सोल्व करते हैं। 3 की घात 3 कितना होता है बताइए? तो 3 गुणा 3 तो हो गया 9 गुणा 3 हो गया 27, तो 3 की क्यूब हो गया 27, और ये 3 की क्यूब 27 जो है वो यहां लिख देंगे, तो ये 3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा और ये हो गया 3 की घात 27। तो यही आपके लिए आंसर होगा। ठीक, तो शायद आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी। और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 5 और इसका स्क्वायर और फिर इसकी क्यूब लिखा। ठीक, तो इसको सोल्व कीजिए। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कोष्टक नहीं होने के कारण से ऊपर से सोल्व करेंगे, और ये 2 की घात हो गई 3, तो ये हो गया 2 की घात 3 होता है 8, तो ये हो गया 5 की घात 8। अगर मान लीजिए इसको भी ऐसे लिखा रहता 5 का स्क्वायर और कोष्टक लगा के फिर 3 लिखा रहता, तो जब कोष्टक लगाया रहता है तो ऐसी कंडीशन में हम या तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 25 और इसकी घात हो जाएगी 3। ठीक, तो 25 की घात 3 का मतलब हो गया 25 गुणा 25 गुणा 25, और 25 गुणा 25 तो होता है 625, और इसको 25 से गुणा आप कर लेना जो भी उत्तर आएगा। और अगर आप दूसरा तरीका कि अगर आप इसको ऐसे ही सोल्व करना चाहते हैं डायरेक्ट 5 के रूप में, तो 5 तो ऐसा का ऐसा लिखा। जब कोष्टक दिया रहता है तो घात जो है वो आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणा 3 हो जाएगी 6, और 5 की घात 6 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 बार लिखेंगे, तो ये आपने 6 बार इसको लिख दिया है। अब आपको पता है 5 गुणा 5 25 होता है बिल्कुल, फिर 5 गुणा 5 ये भी 25 होता है, और ये 5 गुणा 5 ये भी 25 होता है। 25 गुणा 25 आपको पता है 625 होता है। ये 25 मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। देख लीजिए दोनों उत्तर सेम है। ठीक, तो आप किसी भी गणित में सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सवाल को, आंसर जो है वो सेम ही रहना है, बस आपको सही तरीके से सॉल्व करना है। तो अब आप नोट कर लीजिए कि जब घात की घात दी गई हो और कोष्टक दिया हो या कोष्टक नहीं दिया हो तो इसी कंडीशन में क्या करना है? तो नोट कीजिए, यदि 1 की घात m और कोष्टक लगा के दिया हुआ है n हो तो इसे 1 की घात, अब कोष्टक दिया हुआ है तो m और n गुणा हो जाएगा, तो m गुणा n लिखा जाता है। ठीक, दूसरा, यदि 1 की घात m और कोष्टक नहीं देके n लिखा हुआ है तो इसे ऊपर से सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, एक उदाहरण लिख लीजिए, जैसे 10 की घात 2 और इसकी घात 3, तो सबसे पहले ऐसे सोल्व करेंगे, 10 है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे, 2 की घात 3 हो गया 8, तो ये 10 की घात 8 हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, जब भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी गई है a बट्टा b और इसकी घात m,
तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 5/3 और इसकी घात 2 लिखी है, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो गया ये 2 बार आपस में गुणा होगा, तो या तो इसको 5/3 गुणा 5/3 लिखेंगे, और जब इस रूप में संख्या लिखी रहती है तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे, ये हो गया 25 बट्टे हर को हर से गुणा कर देंगे, ये हो गया 3 गुणा 3 9। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का अलग से स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 का अलग से स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 बट्टे 3 का स्क्वायर हो गया 9। देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि आप a बट्टा b इसकी एक साथ में घात m हो तो इसे a की घात m और बट्टे b की घात m लिखा जा सकता है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों घातांक के जो नियम थे वो पूरे हुए, और हम इसके बाद में पढ़ेंगे घातांक का रिवर्स, मतलब 1/घात, और उसको हम कहते हैं करनी या इंडिसेज और सर्ड्स। देखो सर्ड्स और इंडिसेज जो है वो एक साथ पढ़े जाते हैं, मतलब घातांक और जो करनी है वो एक साथ पढ़े जाते हैं। तो घात का 1/, मतलब जो घात होता है उसको ही हम करनी कहते हैं। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे करनी के बारे में। ठीक, थैंक्स।